नमस्ते मित्रों। और इस्कॉन की एक गौशाला पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने आरोप लगाया है। मेनका गांधी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है और वो 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है, लेकिन वो इंटरव्यू में इस्कॉन पर इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस्कॉन खंडन करता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इस्कॉन ने मेनका गांधी को भेजा नोटिस, 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस। हम आ चुके हैं यहाँ पर गोपाल कृष्ण गौशाला में। पूरा ट्रक का जो चारा है ये करीब होता है 80,000 रुपए का। और कितने चलेगा ये? सिर्फ 8 दिन। अच्छा, 2-3 दिन पहले तूड़ा आया भी था ना अपना। अमोघ लीला प्रभु आए थे ना यहाँ पर। वो अभी एक मेनका गांधी ने कुछ गाय के ऊपर से कुछ गलत बोली थी। और कितने चलेगा ये? सिर्फ 8 दिन। कम से कम 25 दिन का चलता है ये। 25 दिन में खाली हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अभी जेल की तरह ना हो जाए। जगह चाहिए, एक्चुअल में जेल की तरह ही है। मंदिर से कोई 1 रुपए का सपोर्ट नहीं है। नमस्ते मित्रों। इस्कॉन की गौशालाओं पर तगड़ा विवाद चल रहा है। मेनका गांधी की एक क्लिप वायरल है जिसमें उसने कहा है इस्कॉन सबसे बड़ी चीटर संस्था है और ये अपनी गौशालाओं से बछड़े और बछियाओं को बुचर्स के पास भेजते हैं। सबसे बड़े देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। अभी कुछ लोग इसको मुझसे जोड़कर देख रहे हैं। कारण क्या है? ये जो क्लिप वायरल हो रही है 1 महीने पुरानी है। मैंने अभी हाल ही में इस्कॉन पर कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो मेरी वीडियोस फेसबुक पर कई पेजेस से ज्यादा वायरल हुई तो किसी ने साथ में मेनका गांधी की क्लिप भी फेसबुक और ट्विटर पर वायरल कर दी। अब ये एक सेंसेशनल न्यूज बन गई और मीडिया में इसको हाईलाइट कर दिया गया। अभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा स्टैंड ये है कि मेनका गांधी को बिना प्रूफ के इतना बड़ा एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था और अगर इतना गंभीर आरोप लगा है इस्कॉन पर तो इस आरोप की गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। लेकिन इसकी जांच और वो सब तो दूर रहा, इस्कॉन वालों ने अमोघ लीला से आनन फानन में एक वीडियो शूट करवा दी मेनका गांधी को जवाब देने के लिए। और वो वीडियो शूट तक तो ठीक था, लेकिन साथ में 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस भी कर दिया मेनका गांधी पर। मेरा एक प्रश्न है, थोड़े दिनों पहले सनातन धर्म को गाली देने वाले स्टॉलिन के खिलाफ इन्होंने केस क्यों नहीं किया? इन्होंने जाकिर नाइक पर केस क्यों नहीं किया जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और तमाम सनातन धर्म के साधु संत और शास्त्रों को गालियां दी थी? उस पर कभी नहीं किया। उस जाकिर नाइक की इतनी औकात नहीं है किसी भी विषय पर कभी भी। और मैंने तो ये तक कह रखा वीडियो में कि किसी माइकल लाल में हिम्मत हो तो डिबेट करवा दे और जिस देश में रहता है हमारी फ्लाइट बुक करवाए, हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, हम आएंगे, हम करेंगे। लोग पेशाब करते मूर्तियों पर मूर्तियां तोड़ते हैं, अमेज़न पर क्या क्या बेचा जाता है मूर्तियों के नाम पे, बॉलीवुड में क्या क्या आ रहा है, उन पर कभी केस क्यों नहीं किया? तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? मेरा ये एक छोटा सा प्रश्न है। जहां तक बात आनंद फानन में जो वीडियो बनाई है उसको भी मैं डिकोड कर रहा हूं, उससे पहले आप इसकी क्लिप देखिए। और देहाती गंवार लोग सो कॉल्ड साधु बनते हैं। जिसने स्वयं कभी शास्त्र सिद्ध नहीं किए वो साधुओं पर बोल रहा है। अरे साधुओं की तो बात छोड़ दीजिए, तो मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और जहां तक बात है देहाती गंवार की, तो देहाती गंवार यदि आप कह रहे हो साधुओं को, अरे श्री कृष्ण भी देहात से ही थे तो श्री कृष्ण भी गंवार हो गए क्या? अरे सनातन के बड़े बड़े आचार्य, विद्वान, ऋषि, महर्षि और सबको छोड़ दीजिए, आज जितने भी शहरों में लोग रहते हैं सब देहात से ही किसी न किसी समय पर आए। अरे गांव के देहात के लोग तो IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तुम कह रहे हो देहाती गंवार। कुछ लोग कहेंगे ये तो एक कहावत है, ये तो बस ऐसे ही लाइटली बोल दिया अमोघ लीला दास ने। तुम कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर ये कहावत है तो भी नहीं बोलनी चाहिए। उसका कारण बताता हूं। ये ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए प्रयोग की थी कि ये देहात में रहने वाले देहाती गंवार हैं और ये उन्हीं ईसाइयों के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। ये मैं पहले भी वीडियोस बनाकर सिद्ध कर चुका हूं। ये लोग ऐसे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सनातन धर्म के वस्त्र पहन करके, साधु बन करके, साधु के वेश में। क्या इनको अधिकार है साधुओं पर ही बोलने का? इस प्रकार की लैंग्वेज, टपोरी लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहे हैं। ये कितना बड़ा विद्वान है ये भी देख लीजिए जरा। अभी यहाँ पर ये धान का है, यानी कि गेहूं का जो रेसिड्यू होता है वो वाला चारा है। इसके बाद चावल का भी यहाँ पर आएगा, तो हर प्रकार की वैरायटी दी जाती है। अभी यहाँ पर ये धान का है, यानी कि गेहूं का जो रेसिड्यू होता है वो वाला चारा है। इसके बाद चावल का भी यहाँ पर आएगा, तो हर प्रकार की वैरायटी दी जाती है। इसको ये नहीं पता कि धान और गेहूं अलग अलग होते हैं। इसको ये भी नहीं पता कि धान और चावल एक ही चीज होती है। इसको ये भी नहीं पता कि धान से जो मनुष्यों के खाने के लिए निकलता है उसको चावल बोलते हैं, जो पशुओं के खाने के लिए निकलता है उसको पराली बोलते हैं। और ये लोग देहाती लोगों को गंवार बोल रहे हैं। पशुपालन कृषि पालन का सब पार्ट है, उसी के अधीन वो आता है। इनको कृषि की जानकारी है नहीं, ये गौशालाओं पर वीडियो बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग ताली बजा रहे होंगे। इस्कॉन की गौशालाओं पर इसकी वीडियो देखकर मुझे पता चल गया था कि इसने गौशालाओं की सही स्थिति दिखाई नहीं है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ असत्य है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जाता हूं। जिस गौशाला में गया तो दिल्ली में ही छावला गांव में एक गौशाला थी, वहां इसने जाकर ये सब बोला और दिखाया। मैं भी वहां पर चला गया। मेरा एक कार्यक्रम था दिल्ली में, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का।
वो शुद्धि सभा के 100 वर्ष हुए हैं। लाखों मुस्लिमों को और ईसाइयों को हिंदू बनाया है भारतीय हिंदू शुद्धि सभा ने। उसके कार्यक्रम में मैं व्याख्यान देके वक्ता के रूप में और फिर वापिस आ रहा था, आते समय मैं इस गौशाला में चला गया। कोई कमी निकालने नहीं गए थे, मैं आपको वास्तविक स्थिति बताऊंगा। जो सही है वो सही बोलूंगा, जो मुझे लगा कि भाई इसमें सुधार होना चाहिए वो मैं बता दूंगा आपको। आज तो इसने कुछ नहीं दिखाया। इस वीडियो से पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं, कैसे मोल्ड करते हैं। मेरी कोई अमोघ लीला से पर्सनली रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये साधु के वेश में, भगवा के वेश में मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध बातें करते हैं, तो उसका जवाब उत्तर हमें देना पड़ता है, इस्लाम वाले और ईसाई वालों को, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम हम करते हैं। शुद्धि का कार्य हम और हमारे नौजवान कर रहे हैं। धरातल पर लोगों के प्रश्नों का उत्तर हमें देना पड़ रहा है। ये तो पाखंड वाले इनके पास अपने ऑटोमेटिक चले जाते हैं, इनको तो कुछ नहीं करना है। एक मंदिर बनाना है, गौशाला खोलनी है, उनका थोड़ा प्रचार करना है, पॉलिश करके दिखा देना है। ये तो धंधा खोलकर बैठ जाते हैं लोग इन नामों पर, उनके पास तो पब्लिक ऑटोमेटिक चले जाते हैं। वो काम तो हम भी कर सकते हैं। हमें धरातल पर कितना कठिन काम करना पड़ता है, जान हथेली पर लेकर काम करना पड़ता है, और ये लोग आकर शॉर्ट्स के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन कर देते हैं। वहां पर बातें वो हमसे करने लग जाते हैं। इन्हीं सबके कारण मैं ये सत्य सबके सामने उजागर कर रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्यों आपस में, अरे मैं कहां आपस में कर रहा हूं भाई, सारे साधु संतों के विरुद्ध तो ये बोल रहा है, और ये तो कह रहा तो इससे जितने गुरुजी आज मार्केट में घूम रहे, मतलब ये मार्केट है और जितने घूम रहे हैं, मतलब 100%। उसमें तो ये भी आ गया भाई, जितने घूम रहे हैं ये भी वैसा ही है, उसी श्रेणी में आ गया। तो इस प्रकार के लोगों से बचना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और आना पड़ेगा भाई किसी ना किसी को। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, आप सामने मत देखो तेरे हैं या पराए हैं, अगर वो अधार्मिक हैं, वो अधर्म में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनका विरोध कर दो, उनके विरुद्ध खड़े हो जाओ। वही मैं कार्य कर रहा हूं। मैं श्री कृष्ण महाराज का सच्चा वंशज हूं, उनकी शिक्षाओं का पालन करने वाला हूं, किसी से घबराने वाला नहीं हूं। आ जाओ, आओ। ओम ओम। ये ऐसा लग रहा है जैसे इनकी हड्डियां निकली हुई हैं, जैसे भूखी मर रही है बेचारी। हमने और लिया उन्हें कुछ, अभी एक इनका गेट बंद है और लेके आ रहे हैं अपने यार। ये यहाँ पे गौशाला है, ये घर है यहाँ किसी का, लेकिन ये ताला बंद है तो हम अंदर जा नहीं पा रहे। मैं देखता हूँ किसी से बात करके आपको गायें भी दिखा पाऊँ और अंदर की व्यवस्था भी दिखा पाऊँ। एक बार मैं फ़ोन करके देखता हूँ किसी को। तो हमारे भाई आए हैं, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम योगी है। अच्छा, योगी जी आए हैं, और योगी जी अब गायों का दर्शन करवाएंगे हमें। गायें कितनी है योगी जी? गाय है मेरे पास 55 गायें हैं। अच्छा, और ये केवल इतनी है ना, ये इधर बनी हुई और इधर? हाँ। तो इधर यहाँ ये गायें हैं, यहाँ ये टोटल गायें हैं। ये 55 गायें यहाँ है अपनी सारी। इसमें बछिया भी है। अच्छा, 30 बछिया है। दूध कितनी गायें देती हैं योगी जी? दूध इसमें से 8-10 8-10 गायें दूध देती है। अच्छा, तो ये टीन है, यहाँ थोड़ी गर्मी नहीं लगती होगी इन्हें? गर्मी लगती है, तो ये तो थोड़ा व्यवस्था ठीक करवानी चाहिए। व्यवस्था ठीक ही है कि किराए पर है हम। अच्छा, किराए पे है ये अभी? 30,000 पर मंथ का देना पड़ता है, इसीलिए हम इसमें रिनोवेट हम नहीं कर सकते कुछ अभी। हमें खुद की जगह चाहिए, खुद की जगह लेने का फिर बनाएंगे हम। खुद की जगह के लिए कोशिश चल रही है? कोशिश चल रही है, जगह मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही? बजट में नहीं मिल रही है, बजट के बाहर। वैसे छावला में मिल रही है, बजट के बहुत बाहर है। अच्छा, कितने में मिल रही है लगभग? यहाँ तो करोड़ के ऊपर है, और हमें चाहिए थी ढांसा रोड पे कहीं। वहाँ कोई 60-70 लाख भी बता रहे थे, कोई पौने, ये मान के चलो कि 70-75 लाख तक बता रहे थे। किला मिल जाएगा? जब लेने जा रहे हैं तब कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, कोई रेट बढ़ा दे रहा है, कोई कुछ जगह नहीं मिल रही है। अच्छा, तो ये व्यवस्था मतलब कौन चला रहा है? अपनी गौशाला किसकी है ये? ये गौशाला प्राइवेट है। प्राइवेट गौशाला? हाँ, ये सिर्फ गाय की सेवा मात्र से खोली गई है। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो कोई संस्था चला रही है? नहीं, कोई संस्था नहीं है, ये अपने प्राइवेट जैसे घर के सदस्य होते हैं। अच्छा, वैसे लोग हैं। अच्छा। तो मेरे को किसी ने बोला था भाई, हम भी जुड़े हुए हैं कि हाँ, तो कुछ लोग जुड़े हुए हैं गौशाला से। अच्छा, कि अपना दूध इस्कॉन में जाता है? हाँ, इस्कॉन मंदिर में देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं हम दूध के। अच्छा, दूध के पैसे? गायें उनकी हैं ये? नहीं, गाय उनकी नहीं है। उनकी गायें है नहीं है? गायें भी आप लोगों की है मतलब? गाय हमारी है। और दूध भी आप सब आप व्यवस्था करते हो? हाँ। उनको दूध बेचते हो केवल? दूध बेचते वो हैं केवल केवल। दूध खरीदते? बस। तो ये गौशाला उनकी है नहीं? उनकी नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, उनकी होती तो भी अच्छा, और आप लोग करे तो भी पर अच्छा। हम जो हैं, हम इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो आप इसको, जो कभी member दूध जो भी चला जा रहा रहे है भाई, होना भी चाहिए। और जो मेंबर लोग ये चला रहे हैं गौशाला को, हाँ। वो भी इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उधर सारे बछड़े हैं या वहाँ भी बछड़े मिक्स हैं। है? नहीं नहीं, बछड़े केवल हैं। बछड़े? हाँ। तो योगी जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप गायों की सेवा कर रहे हो, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और परमात्मा की ऐसी कृपा होगी। देखना ये भारतीय हिंदू शुद्धि सभा, अच्छा, तो हम क्या है जो हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। लगभग कितनी जमीन है अपनी? ये वैसे पौना किला है, वैसे 1 किला था। अच्छा। अभी जगह जो है किराएदार जिसकी जगह थी उन्होंने वापस ली है, तो अब हमारे पास पौना किला बाकी है। ये इसमें कौन रहता है? उसमें बाजू फैक्ट्री वाले। अच्छा, फैक्ट्री वाले लोग। काफी तो उनकी इसमें height क्या ऊंची है? हाँ, ऊंची हाइट रहती है,
और क्या साफ सफाई, वेंटिलेशन और बीच में से खाने का, उससे बीमारियां नहीं फैलती चीजें। तो थोड़ा व्यवस्था को और ठीक करा जाए तो शायद ये हमें बस जगह अभी जेल की तरह ना हो जाए, ये जगह ऐसा ना हो। चाहिए, एक्चुअल में जेल की तरह ही है। अभी हमें जेल सिर्फ- की तरह है ये। देखो हम आपको ही करते पता, हैं, मेरे को ही हाँ। पता, हम गौशाला जगह मिल नहीं रही है, क्योंकि इनके लिए कम से कम 2 किले चाहिए, जितनी संख्या है 2 हमारे एकड़ पास, तो इनको चाहिए 2 चाहिए। एकड़ कम से कम चाहिए। 2 एकड़ के लिए अब जेब में मतलब उतने मतलब पैसा नहीं है कि जितनी बड़ी जगह हम ले सकें। और तूड़ा कहाँ डालते हो? तूड़ी इनके बोलते हैं खोर में डालते हैं, स्टोरेज वैसे हमारा स्टोरेज होता पीछे है? हाँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, 2-3 दिन पहले तूड़ा आया भी था ना अपना, हाँ तब वो कोई आए भी थे ना स्टोन के यहाँ पर, हाँ आए थे, अमोघ लीला प्रभु आए थे। अमोघ लीला प्रभु आए थे ना यहाँ पर। वो अभी एक कौन सी मेनका आगे से। गांधी ने कुछ गाय के ऊपर से कुछ गलत बोली थी। क्या बोला था? क्या बोला था? इस्कॉन वाले गाय को बेचते हैं कसाईयों तो को। वो इसलिए आए होंगे यहाँ पर, हाँ, वो इसलिए आए थे बताने के लिए, बताने आप ये के गाय लिए। देख सकते तो हो वो यहाँ पे। तूड़ी दिखा रहे थे, हमने भी देखा था। तूड़ा कहाँ पर रखा उस दिन आया था जो ना, ये है ये तूड़ा। देखो मनीष जी, ये कितने दिन की स्टोरेज है योगी जी? ये दो महीना नहीं, अब ये हो गया अभी हमारा कम से कम 25 दिन का चलता है ये। 25 दिन में खाली हो जाएगा ये। 25 दिन में खाली हो जाएगा, 25 दिन बाद फिर आएगा। 25 दिन में फिर आएगा। तो हमने भी लामणी की हुई है, सब धान की कटाई भी की हुई है, गेहूं की भी। और धान तो पहले ऐसे निकालते थे, एक ड्रम रखते थे, आजकल तो मशीन आ गई, हाँ, उस नहीं, पे अभी पीटते थे। अभी भी ड्रम पे अभी पीटते हैं ड्रम पे, हम। अभी भी ड्रम और पे हम पीटते छोटे हैं। बच्चे बड़े उसमें आनंद आया करते। मस्ती तो से करते थे। अभी देखो खुशबू भी अच्छी आ रही है ना, थोड़ा हाँ। हमें बहुत आनंद आता ये है। नेचुरल वाला ही है सारा। नेचुरल चीज है सब अपनी, बहुत बढ़िया। कहाँ से मंगवाते हो ये? ये आसपास के तो गाँव अभी से? नहीं, अभी तो बाहर गांव से आ रही है। वैसे पंजाब से आता है, जो हमारे हम जिससे लेते हैं वो पंजाब से लेता है। किस पंजाब रेट से में उससे आया लेता ये? है। ये तो अपने को आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो अपना जो मंगवाया होगा उसको हाँ, पता होगा। उनको पता है। चलो एक ये भी गौ सेवा का। हाँ जी बिल्कुल, आपके गौ सेवक हमारे भाई हैं। हमारी मौसी का लड़का है। अच्छा ये आए वो हमारे- तो तुमने सारी बात है, गेट खोला नहीं, हम इसलिए आए, मगर ऐसी अच्छा, कैसे नहीं बोला। मैं भाई के पास था, भूषण भाई के पास। के पास जा रहा था। ये डेयरी है, ये डेयरी है, ये किसी पर्सनल की डेयरी। अच्छा, हाँ, ये पर्सनल है। हाँ, गाय की विदेशी, गाय देसी है। मेरी ये गाय भरी पेट से लग गए मैंने। योगी जी, हाँ जी। अपनी गाय थोड़ी कमजोर लगी, क्या हमारी कहना गाय- चाहते हो? हमारी गाय का ऐसा है कि गौशाला है ये, और वो है डेयरी। अगर खान पान उनके दूध से बढ़ रहा है तो भाई इन लोगों को वैसा मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, वैसा मेंटेन करना। लेकिन अपने मंदिर तो आलीशान है, कर सकते हैं हम थोड़ा तेज। आप भी दबाव डालो कि जी थोड़ा, मंदिर से हमारा कोई सपोर्ट नहीं मैंने है। पता है मेरे को मंदिर से कोई 1 रुपए का सपोर्ट हाँ, नहीं ये- है। चलो हमें मिलना चाहिए, उतना लेकिन आया कभी तो आवाज उठाओ भाई। वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि भैया हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्या है कि भाई नाम का सपोर्ट है, कोई दिक्कत आए तो हम हैं, अच्छा, ऐसा है। वो तो आपके आसपास वाले बाकी हम बहुत लोग- गौ सेवक है, सब गौ सेव सेवक तो करेंगे, सभी है। बस तो चिंता की बात नहीं। झज्जर में गौ गुरुकुल है, हाँ, हाँ। बहुत प्रसिद्ध, आपको पता है? पता है। जानते हो ना? हाँ, हाँ। सब जानते हैं आसपास। बिल्कुल। एक बार वहाँ जरूर जाना, हाँ। और अपने उनको भी बोलना वहाँ की गौशाला देख के, वहाँ भी सब कुछ लेटेस्ट कर दिया। पहले पुरानी वाली बहुत अच्छी थी, देखा है ना? वहाँ का पता देखी ना आपने? काफी मेंटेनेंस काफी बढ़िया है उनका, और मशीनरी वगैरह काफी कर दिया उन्होंने काम। बहुत जबरदस्त चीज कर रखी है उन्हें, एक बार आप जरूर देख के आइए, एकदम लेटेस्ट बनाई हुई है। और वहाँ के आचार्य से मैं फोन पे बात भी करवा दूंगा, वो आपको सब अच्छे से समझाएंगे बैठ के, और सब दूध भी पिलाएंगे, च्यवनप्राश खिलाएंगे, औषधि वाला। वहाँ अपनी औषधियाँ भी बनती है खुद की, तो आप वहाँ भी एक बार जुड़ जाना, ताकि भविष्य में जब और बड़ी गौशाला आप करो तो उसमें वो सारी चीज वहाँ आप से कर knowledge पाओ, मिलेगा, और बिल्कुल। ताकि गायों की सेवा और अच्छे से कर पाओ भाई। बाकी आपको साधु हुआ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा भाई, है ना? ये तो है ही, आपको भी ज्यादा ही मिलेगा। नहीं, गाय का आप- प्रचार करना बहुत महत्व का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है। देखो हम सब अच्छे काम कर रहे हमें हैं। गाय का प्रचार करना चाहिए, गौ माता अपनी है, हम्म। सभी को गाय के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है गाय के बारे समस्या में क्या पता है, ही नहीं है। जैसे ही हिंदू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ता ना, वैसे ही गाय को माता मानना छोड़ देता है। मानना चाहिए। तो हम तो भाई उन जो इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में चले गए, उनको वापस सनातनी बना रहे हैं। बिल्कुल तभी सनातनी बनेंगे तो गौ माता की रक्षा अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। अभी हिंदू घर में गाय पालते हैं, जब दूध नहीं देती तो गलियों में छोड़ देते हैं, वो घरों पे दर दर भटकती है, वो रोटी मांगती घूमती है। बाकी थोड़ा जल्दी जल्दी करो इसको, और डेवलप करो, प्रोसेस में है, क्योंकि क्या है, नया आदमी आओगा तो उसको लगेगा नहीं कि ये गौशाला गौशाला है। है। आप भी सोच रहे हाँ हो, हाँ चलो बढ़िया। तीसरी मीटिंग होना, अब दूसरी हुई है ना। हाँ एक बार मैं आया, हाँ एक भाई आया, एक भाई आया। फिर तीसरी जब कोई और आओ ना, हाँ, तो तो इम्प्रेशन इसका अच्छा पड़े। विस्तार होना चाहिए, इसका हाँ। यही नहीं रहना हाँ, चाहिए। ये नहीं रहना। फिर वो हो जाएगा कि हमारे आएगा फायदा क्या, लाभ क्या है, हाँ। हमारे आने का क्या उस दिन लाभ? आया मैं दूसरे मैटर में, हाँ मैं थारी गाय ने देखना आया था भाई, गलत जगह तो ना जा रही हाँ, है। बस बस ये भाई अब ये भाई आए हैं। दूसरे उसमें आए, सारे गौवा के मैटर में, देखो गौ हाँ, माता की गौ का आराधना मैटर। कर- गौ माता के लिए आए हैं, और हम तो भाई आपको चलो आशीर्वाद तो क्या, गौ माता का आशीर्वाद है, लेकिन वास्तव में आप बहुत उत्तम कार्य कर रहे हो गायों की सेवा करके। मैं बता तो रहे हैं, आप जैसे लोगों को देखते हैं कोई कर रहा है तो हमारी भी इच्छा होती है कि यार कुछ तो करेंगे गाय के लिए। भाई से छोटी सी मुलाकात थी, रात में 11:30 बजे रेस्क्यू कर रहे थे हम गाय। हम्म, मैं जानता नहीं था भाई को, भाई बैठा हुआ था दुकान के बाहर। भाई बोला भाई मैं भी साथ चलता हूँ।
दिल में बड़ी तसल्ली और खुशी हुई, मगर देख भाई को बोला नहीं और भाई कह रहा भाई स्वयं कह रहा है कि भाई मैं भी चलूंगा। तो यही रात कारण था, में- जब इनको देख रहा हूँ कि यार ये कर सकते थे, फिर हम क्यों पीछे रहे मैं? फिर हम कम से कम रस्सी तो पकड़ ही सकता हूँ। वो देखो ना कितने कीड़े थे उसके हाँ पानी भाई भरपूर मगर कीड़े थे, फिर भरपूर। मैं यहाँ आया तब मैंने इस तो ये भी ना पूछा क्या कर रहा है कहाँ नहीं, यहाँ पे आया हूँ जब तब पता चला भाई कि के ये मना नहीं यहाँ है। गौशाला में सेवा मैं योगी जी रहता हूँ रोहतक, अच्छा जी। कभी भी गुरुकुल में और भी ऐसे ऐसे कई जितने भी अपने गुरुकुल है ना, चाहे रेवली हो, चाहे गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में, सारे मेरे तो पूछ लो और अच्छा लाभ मिलेगा आपको, नॉलेज और बढ़ाते रहो ताकि गायों की सेवा और अच्छे से हो पावे। सही है, चलो फिर बहुत बढ़िया योगी जी, अच्छा काम कर रहे हो ऐसे ही भाई। आते रहो। आप यहाँ इसी में रहते हो हैं? तो भाई जो वाला कमरा मेरा, अच्छा, और 4 लेबर हैं आपके? 4 लेबर है। भूखी मरे गाय ये मंगाई केवल अरे जी सारे सारे काम ना चलता ना, यही मंगवाई, लेकिन भूखे हैं भाई। हाँ चलो कोई ना, दिखा दिया होता हमने। थोड़े थोड़े काम ना चलता ना, पानी की टंकियां पानी भी कौन है। अच्छा वहाँ पे भाई ये इस्कॉन का बोर्ड भी पड़ा हुआ वैसे यहाँ पर, लेकिन ये छुपा रखा वैसे अंदर। चलो जो भी है, अच्छी व्यवस्था बनानी है भाई गायों की। दिखाता रहा मनीष, मैं योगी जी को बुला के कहता हूँ पानी की व्यवस्था कर दे थोड़ी। सोनू इसमें थोड़ा पानी डाल दो भाई। हाँ अभी भरेंगे, इसको साफ करना है। कितना बड़ा झूठा है भाई ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये गौशाला इस्कॉन ट्रस्ट की है ही नहीं, ये इनके डिवोटीज की है। ये वीडियो में बताया ही नहीं इसने, ऐसा सिद्ध कर दिया ये भी हमारी गौशाला है, ये 80,000 रुपये का आता है और ये 8 दिन चलेगा। वो 8 दिन नहीं चलता है, वो 25 दिन चलता है। वहाँ का व्यक्ति कह रहा था वो पूरा भरा हुआ था, वहाँ जितनी भी 2 ट्रेलियाँ आई थी सब जो मैंने दिखा उसी में था, और वो 25 दिन चलेगा। तो चलो छोड़ दीजिए सब कुछ, इसको किसानी की नॉलेज नहीं, इसको ट्रैक्टर में और ट्रक में अंतर नहीं पता, ट्रेली का ट्रक का भी अंतर नहीं पता, इसको गेहूं चावल का भी अंतर नहीं पता। अब मेनका गांधी ने तो इस्कॉन की गौशाला पर कहा था, ये तो इस्कॉन की गौशाला है ही नहीं, इसको मेनका से जोड़कर क्यों दिखा रहे हैं? ये आनंद फानंद में जो वीडियो बना रहे हैं, ऐसा तो कोई कंटेंट क्रिएटर भी झूठ नहीं बोलता। वो भी जानता है, क्या पता कोई जाके फैक्ट चेक कर ले, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर ले, वहां जाके पूछ ले तो सब कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ये तो उससे भी नीचे गए, वो भी साधु के वेश में ये बोल रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं ये इस्कॉन की गौशाला है 1 मिनट के लिए, तो भाई इस्कॉन करोड़ों रुपए के डिफेमेशन केस कर रहा है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए के दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। लोग कह रहे हैं इस्कॉन ये कर रहा, वो कर रहा है, देश विदेश में प्रचार कर रहा है। 1 करोड़ रुपए की 1 एकड़ जमीन नहीं ली जा रही है, 60-70 लाख रुपए मिल रही है वहां पर, तो 1.5 करोड़ रुपए में तो वहां पर इनको आसानी से 2 एकड़ जमीन मिल सकती है। ये गौशाला नहीं अच्छे से चला सकते हैं, इनकी कितनी गिनी चुनी गौशाला, जितनी सारी गौशाला में इनकी गायें हैं उतनी तो यहाँ रोहतक क्षेत्र और बहादुरगढ़ क्षेत्र है, एक झज्जर के पास, वहां आर्यावर्त गौशाला है, आर्य समाज के लोगों ने बनाई थी। आसपास आकर एक बार नाम पूछ लेना, पता नहीं हर एक गुरुकुल में सैकड़ों गायें मिलती, गुरुकुलों की बात बता रहा हूं मैं। ये इतनी बड़ी, और कहीं से कुछ नहीं, अपने बलबूते पर चीज चला रहे हैं। इनके तो लिंक है बड़े बड़े नेताओं के साथ, सब आपस में मिली भगत से पता नहीं अच्छा खासा पैसा सब आता होगा, और अच्छी बात है। चलो गायों के लिए पैसा मिलता है, उनकी सेवा में लगना चाहिए, सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन जितना मंदिरों पे लगा रहे हो यहाँ तो ये ऐसा सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। ग्राउंड रिपोर्ट तो एकदम उससे अलग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कहीं कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको जल्दी से सुधारिए। गायों पर देखो मेरी भी भावनाएं हैं, सब देशवासियों की भावनाएं, और ये कोई पॉलिटिक्स का है, कोई रंजिश निकालने का है, कोई बड़ा और छोटा बनने का कोई खेल नहीं है। इस पर मैं अपने आप को इस चीज़ में डालना भी नहीं चाहता और ठीक भी नहीं है। लेकिन क्या एक महिला मेनका गांधी पर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस करना सही है, उचित है? बस एक बार अपनी अंतरात्मा से कहना, अरे उसने वैचारिक रूप से बोल दिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, आप एकदम सर पे चढ़ गए हो। और ये कितनी झूठ बोल रहे हैं सरेआम, इनका क्या करेंगे भाई? इन्हीं के लोग ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, कितनी भद्दी गालियां दे रहे हैं, गंदगी उगल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या इन पर डिफेमेशन केस नहीं करती इस्कॉन संस्था? मैं और भी कुछ कुछ बताऊंगा आपको। आज मैंने केवल गौशाला पर अपने निष्पक्ष अपने विचार रखे हैं, मैंने कुछ नहीं छुपाया कि कोई कटमट मारे, कुछ ऐसा दिखाते। जो पॉजिटिव साइड था वो भी दिखा दिया, जो कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा वो भी दिखा दिया। और हर जगह मिलती हैं भाई चीज़ें, ये कह रहे स्वीकार कर रहे हैं, तो चलो हम मान लेते हैं यहाँ मिल गई होंगी। आशा करते हैं इसको सुधारेंगे और जो त्रुटियाँ जो झूठ बोली हैं उस पर क्षमा भी मांगेंगे, ये भी मैं आशा करता हूँ। यही सनातन धर्म है और यही एक साधु, सच्चा साधु करता है। आपने वीडियो देखी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिए ताकि गौ माता की सेवा सब लोग मिलकर अच्छे से कर सके। कहीं कोई त्रुटियां हैं सब मिलकर के उसको सुधार लेंगे, चिंता की बात नहीं है। जो जितना कर रहा है उसका उतना ही धन्यवाद। ओम जय श्री राम, नमस्ते जी।